आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो काफ़ी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे हेल्पफुल होगा। आप जो पीछे मेरे साइट देख रहे हैं, इस साइट का नाम है सेट, जिसका मेरे पास ये ब्राउज़र है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखो, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप रिलायंस मैट में प्लॉट खरीद सकें, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी भी होगी, कल को भीड़ भाड़ होगी, तो लोगों को आसपास का एरिया चाहिए होगा जो खुला हो, कम डेंस हो उसके कंपेयर में। तो खुले की वैल्यू उससे ज़्यादा बनेगी, क्योंकि लॉजिस्टिक के पर्पज़ से जब हम देखेंगे चीज़ों को, तो आदमी क्या देखेगा कि भाई मेरे को सामान मंगवाना है और मैं इधर इस मैट सिटी के अंदर अगर मंगवाता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाएगी और जिसकी वजह से फिर मेरे को दिक्कत आएगी। तो वो क्या करेगा कि वो बाहर ही कहीं पे भी, जैसे आपको ये साइट दिख रही है, इस साइट पे और इस तरह की जगह के ऊपर वो अपना सामान लोडिंग अनलोडिंग या रेजिडेंशियल पर्पज़ से इस तरीके से वो रहने की कोशिश करेगा, ताकि उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यूएबल बने। तो ये जो जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह जो है वो मेन साइट से, यानी रिलायंस मैट सिटी से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा, वो चिमनी दिख रही है, वो रिलायंस के अंदर पड़ती है, यानी रिलायंस का जो मैट सिटी है उसके अंदर पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है, अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 10-12 सोसाइटी घूम के देखी है, जिसमें मेरे को सबसे बेस्ट ये लगी। अब मेरे को क्यों बेस्ट लगी वो मैं देखो याद नहीं कर पाया, तो मैं ये ब्राउज़र साथ में ले आया हूँ, तो मैं आपको इसमें से बताता हूँ कुछ चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। ठीक है, इसमें देखो, अगर हम बात करें रिलायंस मैट सिटी के बारे में, आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लगभग 10 देशों की लगभग 650 के आसपास कंपनियाँ आई हुई हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब तो बनी गया। और रिलायंस ने एक ऐसा ग्रिड बना रखा है कि जो रेजिडेंशियल है, मतलब रहने के लिए जो जगह है, वो भी वहीं पे बना रखी है। वॉक टू वर्क उनका एक आइडिया है, वॉक टू वर्क, जिसकी वजह से होता क्या है कि भाई लोग है ना जो इतनी जगह पे रहें कि मान लो यहाँ पे रह रहा है तो यहाँ से पैदल चल के अपने काम पे चला जाए, जिसकी वजह से उसकी काम की मतलब वो उसको थकावट फील ना हो, जिसे हम वॉक टू वर्क बोलते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा भाई, यहाँ पे है ना जो रिलायंस का एक तो नाम की वजह से जो वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो मैट सिटी के बारे में तो मतलब आप इंटरनेट पे हज़ारों चीज़ें मिलेंगी आपको, आपने पहले भी सर्च कर रखी होगी। मैं इस प्रोजेक्ट की बताता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये क्यों अच्छा लगा। एक तो देखो, ये KS बीस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड करके जो रियल एस्टेट की कंपनी है, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इस लाइन के अंदर। अब मैं अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करूं तो देखो, झज्जर यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है, गुड़गांव 21 किलोमीटर, IMT मानेसर 21 किलोमीटर, बहादुरगढ़ 26 किलोमीटर और IGI एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे। देखो, IGI एयरपोर्ट 30 किलोमीटर की दूरी पे, इसका फ़ायदा क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। वैसे तो सीधी सीधी बात समझ में आती है। यहाँ पे जो ये रिलायंस का मैट सिटी है ना, यहाँ पे जो भी आएंगे रहने के लिए, उनको इस तरह के आदमी आएंगे, या तो उनका विदेशों में काम होगा या उनकी कंपनियां विदेशी कंपनियां होंगी जो यहाँ पे आके काम कर रही होंगी, तो उन्हें अपने देश में जाना आना बिल्कुल आसान लगना चाहिए। तो 30 मिनट की दूरी पे एयरपोर्ट है, तो आपको सबसे प्रॉफिटेबल होगा। कैनाट प्लेस 55 किलोमीटर की, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इसमें दिया हुआ है। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल 15 मिनट की दूरी पे, द्रोणाचार्य कॉलेज जो है वो 20 मिनट की दूरी पे, दिल्ली पब्लिक स्कूल 25 मिनट की दूरी पे, STG यूनिवर्सिटी हैं जो है वो 25 मिनट की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रिलायंस मैट तो ये जस्ट अटैच है इसके, तो 0 मिनट हो गया, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और ये इनका एक लेआउट दिया हुआ है, मैं इसका मैप आपके साथ शेयर भी कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर, जिसमें इन्होंने, मैं देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने 232 प्लॉट काटे थे। 232 प्लॉट इन्होंने 6 से 7 महीने में बेच दी। इसके आसपास बहुत सारी सोसाइटी है जिनके अभी तक या तो प्लॉट नहीं बिके या डेवलपमेंट नहीं हुआ है। प्लॉट बिके हुए, इनके सारे प्लॉट बिके हुए लगभग 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे इनका ऑफिस है, यहाँ पे सारे आदमी काम कर रहे हैं। आप कभी भी यहाँ पे विजिट करो, आप आके देखो तो आपको डेवलपमेंट भी होता दिखेगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट के ऊपर आ गए तो मैं डेवलपमेंट में आपको कुछ खास चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट है रिलायंस मैट को छोड़ के बाहर आसपास, CC जो रोड है आप देख रहे हो, ये CC रोड कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। इतना मोटा CC रोड बना रखा है, लगभग 15 से 20 साल हिलेगा नहीं ये। जब आदमी यहाँ पे रहने आए 4 से 5 साल के बाद, तो उसको चाहिए कि कनेक्टिविटी और रोड अच्छे हों, क्योंकि वो सामान लाना ले जाना तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो रोड आप देख सकते हो। सीवर लाइन यहाँ पे देखोगे तो इतनी बढ़िया सीवर लाइन है, अंडरग्राउंड सारे में पक्की सीवर लाइन बना रखी है। पानी की व्यवस्था अच्छी है। बिजली की वायरिंग आप देख सकते हो, पीछे वो कर दी है कुछ हिस्से में, यहाँ पे खंभे गड़ गए, यहाँ पे भी होनी बाकी है। पूरे में बिजली की भी अच्छी व्यवस्था है, अंडरग्राउंड भी बिजली के कुछ कनेक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे पास से एक गवर्नमेंट का सीवरेज सिस्टम जाएगा,
जो रोड पड़ता है ये नांगल और जादपुर रोड बोलते हैं इसको, जो जाके आपका उधर पीछे मेन जो रोड है ना झज्जर से लेके गुड़गांव वाला, उसके अंदर मिल जाता है। लगभग 3 से 4 मिनट का रास्ता है, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो उससे आप अटैच हो सकते हो। और पीछे जो है एक बार पीछे का दिखा दो, उस साइड का जो आप देख रहे हो वो जादपुर, उस साइड में जादपुर है और उस साइड में नांगल है, और ये जादपुर नांगल रोड के बिल्कुल ऊपर है ये सोसाइटी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ 8-10 प्लॉट जब मैं मेरी विज़िट है तब थे ये वीडियो शूट किए हुए मेरे को लगभग 1.5 महीना हो गया है। मैं डाल नहीं पाया था, कुछ बिजी था इस वजह से, और इस बीच में बहुत सारे इनके प्लॉट बिक चुके थे, तो कुछ रीसेल भी हो रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के तौर पर जिन्होंने रिकॉर्ड किए थे। आप देख सकते हो पीछे डेवलपमेंट भी हो रहा है, देखो ट्रैक्टर जा रहा है साथ में भरत वरत करके, और जो लोग अपने प्लॉट हैं वो कवर कर रहे हैं रहने के पर्पज़ से इस तरीके से। तो 235 में से कुछ 5-6 ही प्लॉट बचे हैं, तो ये एक मायना रखता है इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा प्लॉटिंग सेल आउट करना, तो अपने आप में एक वैल्यू देता है। फिर रिलायंस मेड सिटी के बारे में बता रखा है इसने कि इनका एक ग्रिड सिस्टम है जो बहुत ही काफ़ी है, और कुछ कंपनियों के नाम भी दिए हुए हैं जो विदेशी इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, डेंसो है, मैट है, इंडोस्पेस है, साब है, बहुत सारी कंपनियां दी हुई हैं। तो ये ब्राउचर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में बताना चाहता था। यहाँ का जो इनका आस्किंग रेट है वो लगभग 31,000 का है। तो आप अगर साइट पे आते हो या आपको पूछना है तो आप स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा हो तो वो दे देते हैं। तो वो तो आप या तो साइट पे विज़िट करो तब आपको पता चलेगा, या फिर मान लो आप जो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिए हुए इन पे आप बात करके इनसे मिल सकते हो। मतलब इन्होंने इस तरीके से सारा सिस्टम किया हुआ है कि इन फ्यूचर भी लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। और देखो जो ज़मीन ली जाती है ना उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है सिर्फ यही प्रोजेक्ट वाले दिखाते हैं, इनका पूरा क्लियर हुआ है और किसी का क्लियर नहीं हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बताने के लिए, लेकिन रेट हो गए तो और ये देखो पीछे देखोगे आप एक जंगल है, ये गवर्नमेंट ने रिजर्व रखा हुआ है और ये हमेशा रहेगा। इसका लुक आपको ग्रीनरी जैसा दिखेगा, मतलब ये काफ़ी बड़ा जंगल है, काफ़ी एकड़ में है, मेरे को पता नहीं कितना है, लेकिन मैं आया था तो मैंने पूछा था तो वो बता रहे थे कि सर बहुत सारा बड़ा जंगल है जो रिजर्व रहेगा। और बाउंड्री देख रहे हो आप, ये पूरी बाउंड्री बना के और फिर इसको कवर करके जाएंगे पूरे को, अच्छे से प्रॉपर काम चल रहा है और हो रहा है अभी, और शायद डेवलपमेंट होने में अभी और भी टाइम लगेगा। तो जब तक पूरा डेवलपमेंट नहीं होगा यहाँ पे आपको जो मेन ऑफिस है उसके आदमी मिलेंगे, तो डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो कंपनी से। और इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए और आप चाहते हो कि भाई जल्दी इसका रेट बढ़े, देखो ये जो सेक्टर फर्स्ट है ना, इसमें जिस दिन भी रिलायंस ने काम चालू कर दिया समझ लो इसके दाम जो है इस जगह के 3 गुना हो जाएंगे। आज इसका 31,000 इनका आस्किंग का प्राइस है, और आगे मेरा मानना है, हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट किए उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बनेगी और 80-90 हज़ार तक जाने की संभावना है मेरी मिनिमम, ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि लोगों को है ना डेंस एरिया से ज़्यादा खुला एरिया पसंद होता है। इंडस्ट्रियल बेस पे यहाँ पे आप देखोगे तो इंडस्ट्रियाँ हैं और इंडस्ट्री के हिसाब से उन्हें खुला चाहिएगा कि वो बाहरी कहीं उतरवा लें सामान, अपना बाहरी स्टोर कर लें और सिर्फ कंपनी में काम का सामान लेके जाएं। तो उस पर्पज़ से भी आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट अच्छी है। और रहने के पर्पज़ से देखोगे तो हरियाली है, आसपास गांव भी लगते हैं, खेती का भी एरिया है जो थोड़ा मतलब नेचर के भी क्लोज करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी लग रही है मेरे को यहाँ पे। और पीछे जो आप प्लांट देख रहे हैं ना, देखो यहाँ से दिख जाएगा आपको, वो दूध का प्लांट है, नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये यहीं से रिलायंस मेड सिटी स्टार्ट हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको और ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए या आप मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मैंने नंबर भी दिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। आगे हम प्रोफेशनल वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे अगर वो फ्री होंगे तो, ठीक है, यहाँ के जो इंचार्ज हैं। तो मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।